वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में 19 सितंबर 2021 के राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से संबंधित इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आप लोग साथ में कॉपी पेन लेके बैठा कीजिएगा, ताकि जितना भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे आप लोग लिख लीजिएगा। जो इन्फॉर्मेशन आपको हम बताते हैं सारे आपके एग्ज़ाम के लिए बताते हैं और सभी एग्ज़ाम के लिए बताते हैं, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि पंजाब में अपमान से आहत अमरिंदर ने छोड़ी कप्तानी। जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये है कैप्टन अमरिंदर सिंह। इनके द्वारा जो है इस्तीफ़ा दे दिया गया है। तो इस्तीफ़ा किसे दिए हैं? तो जो इस्तीफ़ा दिए हैं बनवारी लाल पुरोहित को। बनवारी लाल पुरोहित कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित आपके राज्यपाल हैं, ठीक है, पंजाब के राज्यपाल हैं। जो अमरिंदर सिंह थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। इसके बाद आपको याद रखना है जो पंजाब है, पंजाब की राजधानी कहाँ पर है? तो चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। और चंडीगढ़ की भी राजधानी है। चंडीगढ़ आपकी एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद जो चंडीगढ़ है हरियाणा की भी राजधानी है। हरियाणा एक राज्य है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि गठन जो पंजाब है इसका गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ था, ठीक है, 1 नवंबर 1966 को। पंजाब में कितने विधानसभा की सीटें हैं? तो 117 सीटें हैं। और पंजाब में कितने राज्यसभा की सीटें हैं? तो 7 हैं। और लोकसभा कितनी सीटें हैं? तो 13 हैं, ठीक है, 13 हैं। और जो पंजाब है, पंजाब में कितने ज़िले हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो 23 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसे याद रखिएगा, 23 डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो पंजाब है इसकी सीमा किस किस राज्यों से लगती है? तो सबसे पहले तो इसकी सीमा जो है एक बॉर्डर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। किससे? तो पाकिस्तान से लगती है, ठीक है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपके पाकिस्तान से लगती है। उसके बाद भारत के किन किन राज्यों से लगती है? तो जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से लगती है। इतना आप सभी को याद रखना है पंजाब के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 5 लाख पर्यटकों को मुफ्त वीज़ा दिया जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी। 5 लाख पर्यटक को सरकार जो है मुफ्त वीज़ा देगी। उसका पीछे क्या है कि कोरोना के समय में आपको पता है कि जो पर्यटन है पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था। तो भारत सरकार दोबारा सोच रही है कि जो पर्यटन पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, जिससे बहुत से लोगों के रोज़गार चली गई, फिर से उसे जनरेट किया जाए। तो अगर 5 लाख लोगों को हम मुफ्त वीज़ा दे देंगे, तो ये 5 लाख लोग अगर भारत में आते हैं तो भारत के जो पर्यटन इंडस्ट्री पर आधारित लोग थे उनका इनकम बढ़ेगा। उससे हमारा जो इकोनॉमी है, जो हमारा भारत का इकोनॉमी है, उसका भी पहिया चलने लगेगा। साथ में जो भारत सरकार है उसको विदेशी मुद्रा भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि तालिबान पर रूस और चीन खेल रहे हैं दोहरा गेम। तालिबान पर जो है रूस और चीन खेल रहे हैं दोहरा गेम। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रूस और चीन, जो रूस और चीन है, ये एक तरीके से जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पर बोलते हैं कि सभी वर्गों का जो सत्ता आपके अफ़गानिस्तान में तालिबान के द्वारा कब्जा लिया गया है, ये बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कि तालिबान जो है सत्ता में सभी वर्गों को हिस्सेदारी दे। साथ में ये भी बोलते हैं, दूसरा पॉइंट बोलते हैं कि अफ़गानिस्तान के जो ज़मीन है उसे आतंकवाद से मुक्त रखा जाए। ये रूस और चीन के द्वारा बोला जाता है। लेकिन बात ध्यान रखना है कि जब तालिबान के अधिकारी से रूस और चीन के अधिकारी मिलते हैं तो ना तो सभी वर्गों की हिस्सेदारी की बात की जाती है, ना तो आतंकवाद के मुद्दे पर बात की जाती है। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो रूस और चीन की दोगली नीति है, इसे बोलते हैं, दोहरी को बोलते हैं दोगली नीति, ठीक है। साथ में जो आपके ब्रिक्स हुआ और संघाई सहयोग संगठन का जब घोषणा पत्र जारी किया गया तो उसमें ही बोला गया रूस और चीन के द्वारा कि जो अफ़गानिस्तान है उसे आतंकवाद की शरणस्थली बनने नहीं दिया जाएगा। साथ में जो अफ़गानिस्तान का ज़मीन है दूसरे देशों के विरोध में इस्तेमाल होने नहीं दिया जाएगा। लेकिन आपको क्या बोले कि जब ये रूस और चीन मिलते हैं तो कोई भी मुद्दे पर बातचीत नहीं करते हैं, इस मुद्दे पर साइलेंट तरीके से रहते हैं। सिंपल से कहने का मतलब मेरा इतनी है कि रूस, चीन और पाकिस्तान जो है तालिबान को खुल के सपोर्ट करेंगे। और हो सकता है तो उनको सत्ता से बाहर अगर कोई करना भी चाहेगा तो उसके बीच में आ जाएंगे रूस और चीन, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद आप अफ़गानिस्तान के बारे में कुछ जान लीजिए कि अभी जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पर तो तालिबान की सरकार है और राजधानी अफ़गानिस्तान की काबुल है, ठीक है। जो आपके अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। मुल्ला मोहम्मद हसन आप लोग याद रख सकते हैं, मुल्ला मोहम्मद हसन। अखुंद आदि भी नहीं रहेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अखुंद यहाँ पर ऐसे लिखाता है अखुंद, मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। और जो उप प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मुल्ला ब्रदर। जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान की सीमा जो है भारत, चीन, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और पाकिस्तान से लगती है। इतना आप सभी को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि दिल्ली मेट्रो फिर से रोज़ाना 65 लाख यात्रियों को सफ़र कराने को तैयार है। ग्रे लाइन पर नजफगढ़ से ढासा बस स्टैंड के बीच मेट्रो परिचालन शुरू हो गया है और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय विकास एवं शहरी मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा जो है नजफगढ़ से ढासा बस स्टैंड के बीच जो मेट्रो का परिचालन शुरू हुआ है उसका उद्घाटन किया गया है। जो दिल्ली मेट्रो है ये पहली बार कब चली थी? तो 24 दिसंबर 2002 को, ठीक है, इसकी शुरुआत होती है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो मेट्रो का डिब्बा है, मेट्रो का डिब्बा किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो दक्षिण कोरिया की कंपनी है, उसका नाम है रोटेम, ठीक है। रोटेम कंपनी के द्वारा बनाया गया है, इसे आपको याद रखना है। अभी दिल्ली में कितना मेट्रो की लाइन है? तो 392 किलोमीटर दिल्ली में मेट्रो का नेटवर्क है, ठीक है। पूरे इंडिया में मेट्रो का कितना नेटवर्क है पूरे इंडिया में? तो 733 किलोमीटर पूरे इंडिया में जो है मेट्रो का नेटवर्क है। जबकि बोला गया है कि 2022 तक जो है 900 किलोमीटर पूरे इंडिया में मेट्रो का नेटवर्क हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो को चलाती कौन है? तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इसे चलाती है। इतना आप सभी को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, नीचे इंपॉर्टेंट न्यूज है कि दिल्ली सरकार ने की मोबाइल म्यूज़ियम बस की शुरुआत। दिल्ली सरकार ने जो है ने की मोबाइल म्यूज़ियम बस की शुरुआत। ये क्या है कि एक तरीके से आप देखिए वैन है, ये गाड़ी है। ये गाड़ी जो है अब जो सरकारी स्कूल होता है, सरकारी स्कूल के अंदर जाएगी और जो भी बच्चे आपके म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हैं आपको वहाँ पर ये आके अपना गा सकते हैं। अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो जो स्कूल की एक टीम होगी उस टीम जो है उस बच्चे को प्रशिक्षण देगी, ठीक है, कि आगे उसका भविष्य जो है म्यूज़िक में बन सके। तो ये दिल्ली सरकार की अच्छी पहल है। नेक्स्ट न्यूज है कि जनजातीय नायक अमर शहीद राजा शंकर शाह व कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ, जो राजा शंकर शाह हैं कुंवर रघुनाथ के पिताजी हैं, मतलब कि इनके फादर हैं। इनके बारे में कहानी क्या है कि इनके बारे में कहानी है कि जब 1857 में क्रांति होती है तो आपके जो राजा शंकर शाह हैं ये गढ़ा गोंडवाना के राजा थे। इनके द्वारा जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ़ विद्रोह कर दिया जाता है, जिससे अंग्रेज़ जो हैं गुस्सा हो जाते हैं। जब अंग्रेज़ गुस्सा हो जाते हैं तो जो आपके शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह इनके बेटे हैं, इन दोनों को पकड़ के अंग्रेज़ लाती है और इन दोनों को तोप के नाली होता है उसमें बांध दिया जाता है और इन दोनों को उड़ा दिया जाता है तोप से, ठीक है। जिस प्रकार से जो नॉर्थ कोरिया के शासक हैं किम जोंग उन उस तरीके से उड़ा देते हैं अपने विरोधियों को, उसी प्रकार से अंग्रेज़ों ने हमारे 2 महान क्रांतिकारियों को उड़ा दिया था तोपों के माध्यम से, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने देखिए हमारे देश पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था, तो उसमें कोई दो राह नहीं है, और साथ में हमारे देश को लूटा भी था, उसे हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हुए। नेक्स्ट न्यूज है कि गोद लिए बच्चों को विदेश ले जाना हुआ आसान। दत्तक ग्रहण संशोधन विनिमय 2021 के तहत जो है गोद लेने वाले परिवार बच्चों को विदेश ले जाने के लिए सरकार के जो नोडल निकाय है उसका नाम है केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण। इसे बोलते हैं कारा से एक अनुमति प्रमाण पत्र, एक NOC जब वो परिवार को मिल जाएगा तो वो परिवार जो है उस बच्चे को विदेश ले जा सकता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि जो NOC मिलेगा उस NOC के जिस भी ज़िले के बच्चे रहेगा वहाँ के DM की अनुमति ज़रूरी है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसे पढ़ भी सकते हैं।
इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो एनओसी आज तो जारी करने का अधिकार सरकार के द्वारा केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को भी दे दिया गया है, लेकिन पहले सिर्फ कोर्ट को ही था। पहले सिर्फ जो है कोर्ट ही एनओसी जारी कर सकती थी, कोई भारत की जो अन्य संस्था थी कोर्ट के छोड़ के वो जारी नहीं कर सकती थी। ठीक है, इतना आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज है कि भिखारियों के चेहरे पर जो है सरकार अब लाएगी मुस्कान। सरकार जो है भिखारियों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए एक स्कीम की शुरुआत की है जिसका नाम है स्माइल। ठीक है, स्माइल स्कीम की शुरुआत की गई है और किस मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई है इसे नोट कर लीजिएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसके तहत जो है भिखारियों और भिक्षावृत्ति में लगे लोगों को पूरी तरीके से जो है पुनर्वास किया जाएगा। जो भी भिखारी हैं या जो भीख मांगने में लगे हुए हैं उन सभी को जो है एक तरीके से पूरी तरीके से पुनर्वास किया जाएगा स्माइल स्कीम के तहत। इसमें बोला गया है कि 10 सालों तक जो है जो भिखारी हैं उनको रहने, खाने, पीने, स्वास्थ्य, पढ़ाई, साथ में उनको स्किल भी दिया जाएगा। मतलब 10 साल तक जो पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी इन भिखारियों की। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि सरकार जो है इस स्कीम पर स्माइल पर जो है 200 करोड़ रुपया खर्च करेगी। 200 करोड़ रुपया खर्च करेगी। अभी एक ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है 10 शहरों में लागू किया जाएगा। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है 10 शहरों में से भी लागू किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि राज्यसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी होंगे केंद्रीय मंत्री सोनोवाल मुरुगन। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, राज्यसभा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर समझिए सरला, यहाँ पर लिखते हैं हम सरला। सरला स से संसद तो 79 आर्टिकल में है। र से राज्यसभा तो राज्यसभा 80 में है। उसके बाद ल से लोकसभा ये आपके 81 में। तीनों अनुच्छेद आपको लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपके आता है राज्यसभा तो हो गया 80 में राज्यसभा हो गया। ठीक है, तो जो राज्यसभा का चुनाव होता है इसमें भाग कौन लेते हैं, राज्यसभा के चुनाव में भाग कौन लेते हैं, नोट कर लीजिएगा। तो जो राज्य विधानसभा के निर्वाचित मेंबर होते हैं, जो राज्य विधानसभा के विधायक होते हैं, निर्वाचित मनोनीत नहीं, निर्वाचित जो विधायक होते हैं वो इसमें वोटिंग करते हैं। ठीक है, निर्वाचित विधायक वोटिंग करते हैं। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि हर 2 साल में राज्यसभा में जो है हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो है रिटायर हो जाते हैं। जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्षों का। जो राज्यसभा सदन है उसका कार्यकाल, राज्यसभा के सदन का कार्यकाल आपको याद रखना है, जो राज्यसभा का सदन है वो कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, उसका जो राज्यसभा का कार्यकाल है अनलिमिटेड है, मतलब कभी भंग ही नहीं होगा। हमारे संविधान में लिख दिया गया है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होगा। हर 2 साल में 1/3 मेंबर उसके जो है रिटायर हो जाएंगे। जो राज्यसभा है इसे उच्च सदन बोला जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। साथ में आपको याद रखना है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में टोटल कितने सीटें हैं, 250 सीटें हैं, जिसमें से 12 आपके मनोनीत होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में कितने सीटें हैं, तो 245 हैं और 12 आपके राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो 12 मनोनीत होते हैं किस क्षेत्र से मनोनीत होते हैं, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला है साहित्य, दूसरा है विज्ञान, तीसरा है कला, चौथा है समाज सेवा। इन 4 क्षेत्रों के बारे में आपको लिख लेना है। ठीक है, और याद भी रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। साथ में आपको याद रखना है कि राज्यसभा है, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ता किस चीज़ का दिया जाता है, तो उनको जो है राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए ही उनको वेतन भत्ता दिया जाता है। और इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, वो राज्यसभा के बाहर के होते हैं, उनका चुनाव होता है। आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों मेंबर आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, तो जो राष्ट्रपति के चुनाव में होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य आपके भाग लेते हैं। ठीक है, इतना आप सभी को ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज देख, देश में 11 दिन में लगाई गई 10 करोड़ कोरोना रोधी वैक्सीन डोज। कल कोरोना कितने मामले आए, तो कल 24 घंटे में 35,662 मामले आते हैं। अब कुल टीकाकरण कितना हो गया भारत में, तो 80.09 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देख,
बीती सदी के गलतियों में सुधार। इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो संसद टीवी है इसका उद्घाटन किसके किसके द्वारा किया गया, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, और भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा, और भारत के लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है ओम बिरला। ठीक है, इन 3 व्यक्तियों के द्वारा जो है संसद टीवी का उद्घाटन किया गया। जो संसद टीवी है, संसद टीवी का निर्माण जो है लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के मिलने से जो है संसद टीवी का निर्माण हुआ है। ठीक है, जो लोकसभा टीवी है, लोकसभा टीवी की स्थापना कब की गई थी, तो 1889 में। ठीक है, जो राज्यसभा टीवी है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 26 अगस्त 2011 को जो है राज्यसभा टीवी की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में जो संसद टीवी है इसके सीईओ कौन है, तो इसके जो सीईओ हैं रवि कपूर, ये रिटायर आईएएस हैं। ठीक है, रिटायर आईएएस हैं। नेक्स्ट न्यूज देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पेज से खबर है कि तालिबान का सामने आया असली चेहरा, बंद किया महिला मंत्रालय। जो महिला मंत्रालय को बंद करके तालिबान के द्वारा जो है महिलाओं पर पाबंदी लगाने के लिए मंत्रालय का गठन किया गया। ठीक है, विश्व बैंक कार्यक्रम के स्टाफ को किया बाहर, लगाए नए मंत्रालय के बोर्ड। उसके बाद नेक्स्ट है कि काबुल ड्रोन हमले में अमेरिका ने मानी गलती, मांगी माफ़ी। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि जो अमेरिका है काबुल में ड्रोन हमला करता है, काबुल में, जहां पर आतंकवादियों की जगह अमेरिका ने आम लोगों को मार दिया, ज़्यादातर बच्चों को मार दिया था। तो उसी क्रम में न्यूज़ आया कि अमेरिका माफ़ी मांग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है कि अमेरिका का साथ देने की भारी कीमत चुकाई इमरान। ये पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान के द्वारा बोला जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो अमेरिका की संसद है वहाँ पर बात की जा रही है कि पाकिस्तान को पनिश किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक साइड तो अमेरिका को बोलता रहा कि हम आपके साथ दे रहे हैं, दूसरी साइड जो है ये तालिबान का सपोर्ट करता रहा और तालिबान जो सत्ता को अपने कब्जे में ले लेता है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि फ्रांस ने अप्रत्याशित रूप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से वापस बुलाए राजदूत। देखिए घटना क्या था, इसमें घटना है कि जो फ्रांस है, फ्रांस यहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये आपकी अमेरिका है। तो फ्रांस से एक समझौता हुआ था, पनडुब्बी समझौता हुआ था $40 बिलियन का, कि जो ऑस्ट्रेलिया है फ्रांस से पनडुब्बी खरीदेगा। ठीक है, पनडुब्बी खरीदेगा। लेकिन क्या किया ऑस्ट्रेलिया ने, उस समझौते को रद्द कर दिया। और समझौता किससे कर लिया, अमेरिका से समझौता कर लिया। इसीलिए जो ऑस्ट्रेलिया है गुस्सा में आ गया और इसने अपना राजदूत जो है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से वापस बुला लिया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पनडुब्बी सौदा बड़ी गलती है। ये एक तरीके से जो राजदूत हैं फ्रांस के ऑस्ट्रेलिया में, इनके द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट न्यूज है कि गुलाम कश्मीर में पाकिस्तान व चीन कर रहे हैं यूरेनियम का दोहन। पाकिस्तान और चीन के द्वारा जो है जो गुलाम कश्मीर है वहाँ पर यूरेनियम का खनन किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि 3200 साल पुराने ब्रिज को आग से बचाने की कवायद। कैलिफोर्निया के नेवादा शहर के सिकोया नेशनल पार्क में जो है 3200 साल पुराना एक ब्रिज है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है प्रेसिडेंट। ठीक है, इसका नाम प्रेसिडेंट क्यों रखा गया है, क्योंकि कोई भी आज तक जो फोटोग्राफर है पूरे एक फ्रेम में पूरे पेड़ को नहीं लिया है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है कि अमेरिका में 65 या उससे अधिक उम्र के लोगों को जो है बूस्टर डोज दिया जाएगा। जिनको एक सिंगल और डबल डोज तो मिल ही गया है, लेकिन उनको अब तीसरा डोज भी दिया जाएगा, उसे बोला जा रहा है बूस्टर डोज। नेक्स्ट न्यूज है कि अमेरिकी अदालत ने H1B वीज़ा पर ट्रंप काल के प्रस्ताव को किया रद्द। नेक्स्ट न्यूज है कि भारत से मिली वैक्सीन हुई खत्म, चीन से मंगाई UN। नेक्स्ट है कि अमेरिका में लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन, 270 गिरफ्तार किए गए हैं। उत्तरी कोरिया यूरेनियम संवर्धन प्लांट का कर रहा विस्तार। तो इसका जो प्लांट का नाम आपको याद रखिएगा, UPSC या BPSC इसका प्लांट का नाम आपसे पूछ सकता है, चाहे जो भी एग्ज़ाम होंगे इसका प्लांट का नाम पूछेगा। तो इसका प्लांट का नाम है, लिख देते हैं आपको, लिख लीजिएगा, योग बायोन।
योग बायोन परमाणु परमाणु कॉम्प्लेक्स, ठीक है, योग बायोन परमाणु कॉम्प्लेक्स उत्तरी कोरिया का परमाणु संवर्धन प्लांट है। इसे याद रखिएगा। जो उत्तरी कोरिया है, उत्तरी कोरिया की सीमा किन किन देशों से लगती है स्थल सीमा, तो चीन और रूस से, ठीक है, चीन और रूस से। इसे आप लोग मैप में देख लीजिएगा। और एक आपके है दक्षिण कोरिया, 3 देशों से इसकी सीमा लगती है, ठीक है, चीन से लगती है, रूस से लगती है और दक्षिण कोरिया से लगती है। नेक्स्ट न्यूज है कि पाक चीन के नए परमाणु समझौते से बढ़ेगी हथियार की दौड़। सही बात है कि अगर चीन और पाकिस्तान नए परमाणु समझौते करते हैं तो उससे भारत को डर होगा, तो हम लोग भी नए नए हथियार बनाएंगे, ठीक है। तो उससे एक तरीके से जो हथियार का दौड़ है वो शुरू हो जाएगा, जो हमारे धरती के लिए ठीक नहीं है, हमारे एरिया के लिए भी, जो हमारी साउथ ईस्ट एरिया है, चाहे हमारा जो साउथ एशिया है, उसके लिए ठीक नहीं है। ये आपको बार बार हम बताते हैं कि जो परमाणु हथियार होता है वो इंसान का विनाशक है। जो परमाणु हथियार है इंसान को विनाश कभी ना कभी कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि जंगल की आग रोकने का जरिया बन सकती है बकरियां। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए, जो बकरी है, बकरी को जंगल में छोड़ देंगे तो जो झाड़ी है उसे खा जाएगी। तो जो आग तो फैलता है झाड़ी के माध्यम से ना, तो फिर आग नहीं फैलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि इंडोनेशिया के मोस्ट वांटेड आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। नेक्स्ट न्यूज है खेल पेज से कि निगाहें आईपीएल और निशाना विश्व कप। आपको पता होगा कि 2021 के जो आईपीएल था इसका आयोजन भारत में किया जा रहा था, लेकिन भारत में कोरोना महामारी फैलने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और इसके अब बचे हुए मैच का आयोजन जो है यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में संयुक्त अरब अमीरात में इसका बचे हुए मैच का आयोजन किया जाएगा। जो वर्ल्ड कप है उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो जो वर्ल्ड कप है उसका आयोजन यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात और साथ में ओमान में किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, साथ में ओमान में किया जाएगा। ये 2 कंट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कप यहाँ पर दोनों कंट्री में आयोजन किया जाएगा। उसके बाद एक नीचे में इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि चौथी बार NRAI अध्यक्ष बने रनिंदर सिंह, ठीक है। तो NRAI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो रनिंदर सिंह। जो रनिंदर सिंह है ये कौन है, तो आपको याद रखना है, जो रनिंदर सिंह है ये अमरिंदर सिंह के बेटे हैं, ठीक है। तो इतना आप सभी को याद रखना है। उसके बाद नीचे में एक खेल का न्यूज है, जो खेल का प्रेमी हो देख लीजिएगा कि न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका व दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी करेगा भारत, और कब कब करेगा यहाँ पर आपकी डेट भी लिखा हुआ है, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। महिला को मताधिकार देने वाला पहला देश बना न्यूजीलैंड। 1893 में आज ही नए इलेक्टोरल एक्ट को मंजूरी के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव में सभी महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला न्यूजीलैंड जो पहला देश बन गया। यह अधिकार देने वाला सबसे लास्ट वाला कौन सा देश है, तो सऊदी अरब। यह अधिकार देने वाले देशों में सऊदी अरब जो है आखिरी देश है। उसके बाद आपको एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेटिकन सिटी अभी महिला अधिकार से वंचित है। जो वेटिकन सिटी की महिलाएं हैं अभी भी उनको, जो वहाँ की महिलाएं हैं वह वोट नहीं दे सकती हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि पानी के बंटवारे पर भारत पाक में सिंध जल समझौता हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि 1960 में ही आज ही भारत से पाकिस्तान जाने वाली 6 नदियाँ, ठीक है, ये 6 नदियाँ कौन कौन है इसे नोट कर लीजिएगा। पानी के बंटवारे पर दोनों देशों में सिंधु जल समझौता हुआ और इसमें आपको याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग से हुआ था। इसमें कि रावी ब्यास सतलज जो नदी है उसका पानी का इस्तेमाल भारत करेगा। उसके बाद है कि सिंधु, ठीक है, सिंधु है, झेलम है और चेनाब है। ये 3 नदियों का पानी का इस्तेमाल आपकी पाकिस्तान करेगा, ठीक है, पाकिस्तान करेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो सिंधु नदी है इसका 20% पानी का इस्तेमाल जो है भारत कर सकता है, ठीक है, भारत कर सकता है। और ये जो समझौता किसके बीच में हुआ था, तो भारत के उस समय जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान के बीच में ये समझौता हुआ था, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है अंडर वाटर स्कल्पचर पार्क, ये कहाँ पर है? तो साइप्रस में है। साइप्रस आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो साइप्रस है कहाँ पर स्थित है। एक भूमध्य आपको बता देते हैं, जो साइप्रस है भूमध्य सागर में स्थित है, ठीक है। साइप्रस जो है भूमध्य सागर में स्थित है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि साइप्रस जो है किस महाद्वीप का पार्ट है, एशिया का पार्ट है कि यूरोप का पार्ट है, ये तो बता सकते हैं आप लोग कमेंट करके। उसके बाद नेक्स्ट है कि 1 घंटे में तय होगी लीवर सोसिस के इलाज की दिशा है। तो ये सब हमारे लिए पढ़ लीजिएगा जिनको अगर इंटरेस्ट है शोध वोध में। तो उसके बाद नीचे खट्टी मीठी खबर तो आप लोग खुद पढ़िएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।